बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पेज नंबर 144 पे इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स मींस इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। इनर्टनेस मींस जो कि रिएक्टिव ना हो, नॉट रिएक्टिव, इजीली रिएक्ट ना करें, ठीक है। एयर और एटमॉस्फेयर को उन पर इतना अफेक्ट ना हो, ठीक है। ऑक्सीजन, इसके अलावा सल्फ़र के कंपाउंड्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो उन मेटल्स पे एयर का, एटमॉस्फेयर का, या एसिड्स का इस तरह से इफ़ेक्ट ना हो, वो रिएक्टिव ना हो, नॉट रिएक्टिव, ठीक है। इसके अलावा इनका दूसरा नाम इनर्टनेस का मतलब एक तो नॉट रिएक्टिव और दूसरा ऐसे मेटल्स जो कि इनएक्टिव हो, इनएक्टिव मेटल्स। तो नोबल मेटल्स बेसिकली ऐसे मेटल्स हैं जो कि आसानी से रिएक्ट नहीं करते, जो कि क्या है, इनएक्टिव मेटल्स, ठीक है। अब नोबल मेटल्स हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 नोबल मेटल्स को हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ सिल्वर, द सिंबल इज़ Ag। नंबर 2 जो हमने स्टडी करना है वो है गोल्ड, द सिंबल इज़ Au। वाई? क्योंकि इसका दूसरा नाम है ऑरम, ठीक है। नंबर 3 जो हमने स्टडी करना है वो है प्लाटिनम, द सिंबल इज़ Pt। तो ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जो कि नोबल मेटल्स हैं, जो कि आसानी से रिएक्ट नहीं करते। सिल्वर फिर भी अगर आप एयर में सिल्वर पड़ा हो तो किसी हद तक एयर उस पर असरअंदाज होती है, ये टोटली इनर्ट नहीं है, राइट। बट गोल्ड एंड प्लाटिनम, दीज आर द बेस्ट मेटल्स, नोबल मेटल्स, जिन पर जो कि वक्त के साथ साथ उनका कलर ख़राब नहीं होता। वाई? क्योंकि आसानी से उन पर ना एसिड असरअंदाज होता है, तेज़ाब वगैरह, या एयर उनको अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कोई पोल्यूशन है या कोई टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि सल्फ़र के कोई कंपाउंड्स हैं तो वो इन पर असरअंदाज नहीं होते। तो दीज आर द बेस्ट मेटल्स एंड एक्सपेंसिव वन, गोल्ड एंड प्लाटिनम। तो इन 3 मेटल्स को हमने स्टडी करना है, जिनको हम कहते हैं दीज आर वन ऑफ द नॉन मेटल्स। अब सबसे पहले इनकी लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। ये बेसिकली इन नोबल मेटल्स को हम कहते हैं दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स हैं जिनको आप कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब 4 ब्लॉक्स हैं, SPDF। इनका नेम बेसिकली ब्लॉक्स का किस बेसिस पे है, सब शेल की बेसिस पे है, इनकम्प्लीट सब शेल की बेसिस पे, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी सब शेल इनकम्प्लीट है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, मींस उसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं, ठीक है। तो इनका जो सब शेल है वो डी सब शेल जो कि इनकम्प्लीट है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। फिलिंग किसकी होनी है, इलेक्ट्रॉन की होनी है। तो इन मेटल्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल पे नज़र रखें, पेज 144 येलो कलर में आपको दिखाए हुए हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अब इन्हीं में ग्रुप 11 में देखें, आपके पास है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ग्रुप 11 की मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप 11 जो कि ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स, इनकी 3 सीरीज़ बनी हुई हैं। पीरियड जो है इनका 4th, 5th एंड 6th। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इस तरह से ये 3 सीरीज़ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि फ़र्स्ट का मैं जिक्र करती हूँ, स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है जिंक पे, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ है। तो इस तरह 3 सीरीज़ बनी हुई है ट्रांजिशन मेटल्स की। इन्हीं सीरीज़ में आता है हमारे पास 11 ग्रुप में 3 मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब इनमें से 11 ग्रुप में देखें, सिल्वर और गोल्ड ये इनएक्टिव मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स हैं, कॉपर का जिक्र नहीं होगा। इन्हीं के साथ ग्रुप अगर हम बात करें 10 में, लास्ट में बिल्कुल पड़ा हुआ है प्लाटिनम, ये भी क्या है, इनएक्टिव मेटल। तो ये इनकी लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिल्वर के बारे में, या एक तरह से कंपैरिजन करते हैं तीनों मेटल्स का। अब सिल्वर जो है, जो मेटल्स की हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वही सारी होंगी। इसका कलर है बेसिकली वाइट, सिल्वर का, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, लस्ट्रस, लस्ट्रस मेटल है। लस्ट्रस मीन इनकी शाइनी सरफेस होती है, ठीक है, डल या ड्राई नहीं होती मेटल्स की, जबकि नॉन मेटल्स की शाइनी नहीं होती। इसके अलावा ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी, मेलिएबल है,
डक्टाइल है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने मेटल्स में पढ़ी। मेलिएबल एंड डक्टाइल मीन्स सिल्वर इतना सॉफ्ट है कि आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स में, या उसकी आप वायर्स बना सकते हो, ठीक है, ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस, इतना सॉफ्ट है, ठीक है। अब ये इतना सॉफ्ट मेटल है कि आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने सिल्वर के कॉइन्स बनाने हैं तो आप इसको प्योर स्टेट में सिल्वर को कॉइन उसका नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट है कि वो यूज़ नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हैं, इसमें एक तरह से कहेंगे मिलावट करते हैं किसी और मेटल की। सिल्वर के साथ बेसिकली आप मिक्स करते हैं कॉपर को। अगर आपने कॉइन्स बनाने हैं, सिल्वर के बर्तन बनाने हैं, ज्वेलरी बनानी है, तो जो ज्वेलरी होती है सिल्वर की, क्योंकि वो हार्ड होती है, राइट, वो सॉफ्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो प्योर सिल्वर नहीं होती, उसमें मिक्सचर होता है एक और मेटल का। जब भी दो मेटल्स या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाए तो उसको हम कहते हैं अलॉय। तो बेसिकली ज्वेलरी है, कॉइन्स है सिल्वर के, वो बेसिकली अलॉय होते हैं, प्योर सिल्वर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसी तरह सिल्वर के जो यूजेस हैं, मज़ीद अगर हम बात करें सिल्वर के जो यूजेस हैं, एक तो ज्वेलरी में यूज़ हो गया, इसके अलावा फोटोग्राफी, ठीक है, फ़ोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं जिनको हम डिवेलप फिर करवाते हैं, उसमें आप सिल्वर के कंपाउंड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ कौन सा सिल्वर का कंपाउंड यूज़ होता है, सिल्वर हेलाइड, ठीक है, सिल्वर हेलाइड ये सिल्वर का कंपाउंड है। इसके अलावा डेंटिस्ट यूज़ करता है सिल्वर के कंपाउंड्स आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए, सिल्वर डेंटल प्रेपरेशन में। नंबर 3 जो इसका यूज़ है, मिरर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिल्वर यूज़ होता है, मिरर, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गोल्ड एंड प्लाटिनम। थोड़ा बहुत एयर इस पर, अंडर नॉर्मल कंडीशन तो एयर इस पर इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर एयर में सल्फ़र के कंपाउंड्स आ जाएं, जैसे कि H2S आपकी बुक में एग्जांपल है, अगर H2S एयर में प्रेजेंट है तो यस, ये सिल्वर को अफेक्ट करेगी। ये क्या करेगी, दिस इज़ द सिल्वर, सिल्वर के ऊपर एक लेयर बन जाएगी सल्फाइड की, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिल्वर का कलर ख़राब हो जाएगा। टार्निश मीन्स डिसकलर, सिल्वर का जो अपना कलर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब देखते हैं सिल्वर की कोई ज्वेलरी है तो उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। वाई, क्योंकि एयर उस पर असरअंदाज होती है, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, एयर और एटमॉस्फेयर का इस पर इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो है इस पर एटमॉस्फेयर या कोई एसिड है, या इसके अलावा कोई बेस है, इन तीनों का नो इफेक्ट, ये इसको कभी भी ख़राब नहीं करते। गोल्ड का इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम कलर सेम रहता है, ठीक है, वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो इनर्ट है, ठीक है, तभी हम कहते हैं इट इज़ अ नोबल मेटल। दैट्स वाई आप गोल्ड को ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं एंड इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, ठीक है। तो जो गोल्ड है बेसिकली ये इनर्ट है, रिएक्टिव है, नोबल मेटल है, और इस पर कोई असर नहीं होता एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इनर्टनेस आप इसको यूज़ करते हैं इन ज्वेलरी में, कॉइन्स भी बना सकते हैं, किसी ज़माने में कॉइन्स भी होते थे गोल्ड के, लेकिन ये है कि अगर कॉइन्स में मुश्किल ही है कि ज्वेलरी में आप गोल्ड जो है वो प्योर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए मोस्टली इसका भी अलॉय बनाया जाता है, मुख्तलिफ मेटल्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब गोल्ड इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस की वजह से, जैसे मैंने कहा सिल्वर मेलिएबल है, डक्टाइल है, वो इसके सॉफ्टनेस की वजह से। गोल्ड भी इतना सॉफ्ट है कि अगर 1 ग्राम है गोल्ड का तो आप उसको आसानी से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें, इतना सॉफ्ट है, आप उससे 1.5, ठीक है, 1.5 किलोमीटर की लॉन्ग वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को वायर्स में, शीट्स में, क्यों, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद जो आपके पास थर्ड मेटल है विच इज़ द नोबल मेटल, जो कि इनर्ट है, वो है आपके पास प्लाटिनम, द बेस्ट मेटल, द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब प्लाटिनम जो है वो क्यों ज्वेलरी में इतना प्रेफर किया जाता है, इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी क्यों होती है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1 एक तो इसका कलर, नंबर 2 देन उसके पास ब्यूटी, ठीक है, प्लाटिनम की ब्यूटी, ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मेटल है। नंबर 3 स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ भी है और साथ ही साथ इससे फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर प्लाटिनम की कोई रिंग बनानी है या कोई भी ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनाई जाए, अगर उसमें डायमंड सेट करवाना हो
कस्टमर ने कस्टमाइज़ करवाना हो प्लाटिनम की रिंग, प्योर प्लाटिनम की रिंग भी बनती है, लेकिन इतना वो फ्लेक्सिबल है कि इसमें आप डायमंड भी सेट करवा सकते हैं, सेटिंग ऑफ डायमंड प्लस कोई जेम स्टोन अगर ऐड करवाना है प्लाटिनम की रिंग में तो इजीली प्लाटिनम जो है वो सेटिंग करवाता है डायमंड और जेमस्टोन की। वाई? ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा ये टार्निश नहीं होता, टार्निश मीन्स इसका कलर ख़राब नहीं होता विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट ये तो इसकी होगी प्रॉपर्टीज़, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लाटिनम की। अब इसकी यूजेस जो हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक प्लाटिनम का एलॉय बनाया जाता है जिसमें हम प्लाटिनम, ठीक है, 3 मेटल्स को मिक्स करते हैं, पैलेडियम प्लस रोडियम, इन तीनों मेटल्स को मिक्स किया जाता है, प्लाटिनम का एलॉय बनाया जाता है। ठीक है, ये तीनों मेटल्स जो हैं तीनों नोबल मेटल्स हैं, प्लाटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। तीनों को मिक्स करके आप जो एक एलॉय बनता है उसको आप यूज़ करते हैं एज आ कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? ये बेसिकली हम कार्स में जो व्हीकल्स हैं उसमें इंजन होता है, ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है, उसमें फ्यूल बर्न करता है, बर्न करने से टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज आर द टॉक्सिक गैसेस जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय बर्निंग द फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल इंजन ऑफ द व्हीकल्स। अब ये गैसेस एयर में रिलीज़ होती हैं, दीज आर द टॉक्सिक वन। अब ये एलॉय आप यूज़ करते हो एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल इंजन में आप यूज़ करते हो, वो क्या करते हैं टॉक्सिक गैसेस को हार्मलेस या लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। CO को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, दिस इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस। ठीक है, NO2 को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर वेपर्स। ठीक है, तो इस एलॉय का क्या काम है? एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर आप यूज़ करते हैं इन द ऑटोमोबाइल इंजन जो कि टॉक्सिक गैसेस को कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल गैसेस में। कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर वेपर्स। इसी तरह जो इसके बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं लास्ट 3 लाइंस में, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ भी है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, साथ ही इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत एक्सीलेंट है। तो हम इसको यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क जो कि हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं उसकी कोटिंग के लिए, कि उसकी कोटिंग मजबूत बने, उसमें हम यूज़ करते हैं प्लाटिनम को हार्ड डिस्क कोटिंग में। इसके अलावा एक हम केबल्स यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये बेसिकली इंटरनेट की ट्रांसमिशन के लिए हम वायर्स यूज़ करते हैं जो कि बड़ी फास्ट होती है, उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। ठीक है, तो फायर ऑप्टिक केबल्स में आप प्लाटिनम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं एक अच्छा मज़बूत किस्म का प्लास्टिक बनाने के लिए जिसको हम कहते हैं फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ये ऐसा प्लास्टिक है जो वक्त के साथ डिस्कलर नहीं होता, टार्निश नहीं होता। ठीक है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इसको बनाने में आप क्या यूज़ करते हो? प्लाटिनम को यूज़ करते हो। ये बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक है। ठीक है, कोई हैवी लोड अगर हमने वेट की लोडिंग करवानी हो तो उसमें ये प्लास्टिक यूज़ होता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और उसमें यूज़ क्या होता है? प्लाटिनम। ठीक है, इसके अलावा LCD जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है उसकी स्क्रीन या उसकी ग्लास के लिए जो कि स्ट्रॉन्ग होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेटल, कौन से? प्लाटिनम। तो ये सारे बेसिकली 3 नोबल मेटल्स थे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी मेटल्स की, देन उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, सो दिस इज़ अंडर द टॉपिक इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रह गया सिर्फ एक, जो कि है पेज नंबर 147 पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, इसमें से 4 रिएक्शंस हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 4 रिएक्शंस हैं। उसके बाद फिर हम ये स्टडी करेंगे।